बहुत सावधानी से सुनिएगा। मणि लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। सावन के ये पीछे का जो 5 दिन है, ये संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये कथा है, जो बालोद नगर में हो रही है और अपने जीवन को उतारने के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए कथा। जुड़ी परेशानियां, जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना बचता हो, एसिडिटी होती हो, या भोजन में जो भी तकलीफ है, बस एक नियम बनाओ। एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम, कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाथ कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन पच जाएगा। अगस्त ऋषि से कहा देवादिदेव महादेव ने, तुम जाओ और जब वो तुमको भोजन दे तुम खा लेना। अब ये इलावल आवाज लगाता है अपने भाई को, और भाई जिंदा होकर शरीर को फाड़ के निकल जाता है। अब जब तुम मेरा नाम लोगे, शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे, और मेरा नाम लेकर जब पुकारोगे तो फिर ये मैं उसको स्वयं शिव कहते हैं कि उसको पाचन क्रिया के माध्यम में ले जाऊंगा, तुम उसको चिंता मत। अगस्त ऋषि भोजन के लिए गए, अगस्त ऋषि गए भोजन के लिए। उन्होंने भोजन जब करा, कर जाने लगे, इलावल ने आवाज लगाई, बतापी, जैसे ही आवाज लगाई अपने भाई बतापी, जैसे ही आवाज लगाई अंदर बतापी जाने के लिए तैयार। अगस्त ऋषि ने हाथ रखा अपने हृदय पर और पुकार लिया, हर हर महादेव। जो हृदय पर हाथ रखकर पुकारा, पुकारते सही भोजन के उस पाचन तंत्र के माध्यम से बतापी के प्राण छूट गए और इलावल मारने के लिए अगस्त ऋषि को दौड़ा तो देवादिदेव महादेव ने आकर उसके प्राणों को हर लिया। शिव तत्व में वो फल है। हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें शंकर के नाम के उच्चारण से ही समाप्त हो। एक पत्र आया, प्रतिष्ठित करना, स्थापित करना। जो दुनिया को प्राण देने वाला हो, जो दुनिया को प्राण प्रदान कर रहा हो, उससे प्राण नहीं दिया जाता, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ध्यान दें, प्रतिष्ठित शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ, कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है।
जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो उप शिवलिंग पर 1 बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से 1 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की है, ये शिवलिंग। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। अब तो बहुत सरल हो गई, अब तो बड़े सरल सी लगती है दो चीजें, पर दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा। ये बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन से मिलती है।